हेलो स्टूडेंट्स, कैकेयी के अंताप का दूसरे पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। वादानुसार आपका दूसरा वीडियो भी आज पड़ जा रहा है, तो प्रतिदिन आपकी वीडियो समय पर पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो फिर भी आगे पीछे पड़ जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल सावधान रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, बड़े आराम से हम लोग अपना पठन पाठन यहाँ पे करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ चुका था, रोती थी हृदय थपकाती, उल्का पिंड मंथरा दासी निज विश्वासी। यहाँ तक आपका हो गया है। अब आपको यहाँ से चालू करना है मेरा ही मन। देखते हैं, समझेंगे। मेरा ही मन रह ना सका निज विश्वासी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के जो वीडियो हमने डाला, आपने प्रॉपर देखा, व्यू भी अच्छे आए हैं, लाइक कमेंट भी आए हैं। तो आशा करता हूँ कि यह भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को जो समस्याएं होंगी ज़रूर शेयर करें। यदि आप हमसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। और वीडियो देखते रहें, देखेंगे। मेरा ही मन रह ना सका निज विश्वासी, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। वे ज्वालित भाव थे स्वयं मुझी में जागे, पर केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। क्वेश्चन कर रही हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है आपका। क्या शेष बचा था कुछ और न इस मन में, कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा। पर आज अन्य सा भरतवत्स भी मेरा। बता रहे कि मेरा भरत बेटा भी जैसे दूसरा व्यक्ति होता है वैसा व्यवहार कर रहा है। पूछ रही हैं, क्वेश्चन मार कर रही हैं, कह रहे हैं पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। मेरा पुत्र भी आज दूसरों के समान हो चुका है। क्या कह रही हैं? मेरा ही मन रह ना सका निज विश्वासी। हे राम, हे श्री रामचंद्र जी, मेरा ही मन मेरे विश्वास में नहीं था। जल पंजर गत, माने कि इसी पंजर में, इसी शरीर में ही मेरे ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था, ऐसा ज्वलित भाव उत्पन्न हो गया था, जो तुमसे तुम्हारा राज छीन करके इस भरत को दे दिया है। वही कर रहे। पर था केवल ना ज्वलित भाव ही मन में, क्या मेरे मन में आपके लिए ज्वलित भाव ही था। मैंने आपसे पहले बहुत प्रेम करी थी, बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उस समय मेरे मन में ज्वलित भाव ही आ गया था, जिसके कारण से इस मैं अपने भरत के लिए राजपाट मांग लिया और आपको वनवास दे दिया। क्या शेष बचा था कुछ और नहीं इस मन में। उस समय मेरे मन में इसके सिवा और कुछ भी नहीं बचा हुआ था। ऐसा क्वेश्चन मार कर रही, क्वेश्चन उनसे पूछ रही था, लेकिन क्या करें, ऐसी गलती हो गई। कुछ मूल नहीं वत्स वात्सल्य मात्र क्या मेरा। कुछ मूल्य, मूल्य माने जिसका कोई मोल हो, नहीं माने ना होना, वात्सल्य माने होता है माता का ममता, मात्र की ममता, माता का प्रेम। क्या मेरा उतने समय वात्सल्य प्रेम नहीं था, लेकिन थोड़ी सी हमसे गलती हो गई, उसके लिए क्षमा याचना। पर आज अन्य सा हुआ भरत सी भेरा, लेकिन जिस भरत के लिए मैंने राजगद्दी मांगी, राजपाठ माना, वही भरत अन्य, वात्सल माने पुत्र, वत्स माने पुत्र, अन्य से पुत्र के समान मुझसे व्यवहार कर रहा है। क्योंकि जिस भरत के लिए उन्होंने यह सब कुछ मांगा, वही भरत इनसे अब प्रेम नहीं कर रहा है। तो भाई कोई भी माता है, उनके लिए ऐसा कही, लेकिन वह भरत राजपाट नहीं लेना चाह रहा है, वह गुस्से में उनसे बात ही नहीं कर रहा है। इसीलिए तो शुरू से जानेंगे। हे राम, क्या मेरा मन मेरे विश्वास में नहीं था। मेरे ही शरीर में ऐसा अधीरज उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण मेरे ही मन में स्वयं से ऐसे ज्वलित भाव उत्पन्न हो गए। पर क्या इस ज्वलित भाव के अलावा मेरे मन में और कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझसे गलती हो गई।
कुछ ना और इस मन में, मेरे मन में और कुछ भी नहीं था लेकिन मुझसे गलती हो गई। कुछ मूल्य नहीं हे राम, क्या मेरे वात्सल्य प्रेम का तनिक भी मूल्य नहीं है? लेकिन आज मैं वात्सल्य प्रेम के लिए जो भी भरत के लिए राजपाट आपसे छीनकर उन्हें दी हूँ, वही भरत उसे अस्वीकार करके आज अन्न के पुत्र के समान मुझसे व्यवहार कर रहा है। बहुत खूब। तो माने अब हर तरह से माफ़ी मांगने का प्रयास कैकेयी जी श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान हैं। अब देखिए, बहुत खूब लिखे हैं, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आपको कवि ने इतने अच्छे शब्दों में बताने का प्रयास किया है, इसका कोई दो राय नहीं है कि कवि के हृदय में कैसी कैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर देखिएगा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने ना मात्र पद किंतु भरत सा मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुमसे, कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यहाँ हाय विरोध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब क्या कह रही हैं? कह रही हैं पर यही पुत्र मुझे अन्न सा व्यवहार कर रहा है, तीनों लोगों के थूके मुझ पर भले त्रैलोक के मुझी पे थूके। थूके माने होता है इनकी बुराई करना। जैसे आप लोगों के समाज में कहते हैं कि समाज में नाक कटाए लिहा, हाँ, थू थू कराए लिहा, तो वही थूके शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है कि हे राम, तीनों लोगों के, तीनों लोग कौन है? आकाश है, पाताल है, पृथ्वी है, इन सभी के लोग मुझ पर भले ही क्रूरता से बात करें, मेरे ऊपर अपयश का लांछन लगाएं, ये सब मुझे स्वीकार है। जो कोई कह सके, जो भी व्यक्ति जो कुछ कह सकता है वह कहे। आज मौका मिला है मुझे सुनने का, इसलिए मुझे आप कह दीजिए और मैं सुन भी लूँगी। फिर कहते हैं छीने ना मात्र पद, लेकिन मेरा मात्र पद कोई न छीने, यह मुझसे स्वीकार नहीं है, किंतु भरत का मुझसे मेरे भरत के माता होने का पद भी कोई न छीने, क्योंकि भरत के इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब क्या कह रही हैं? हे राम दुहाई, हे राम, मैं तुमसे यही एक आशा करती हूँ, यही दुहाई करती हूँ, और इसके सिवा मेरा कुछ भी तुमसे नहीं है। कहते थे, लोग का कहावत था ना, संसार में लोग कहते थे अभी तक, नर देही माने लोग, संसार के लोग अभी यही कहते थे। क्या कहते थे? कि माता माता होती है लेकिन पुत्र कुपुत्र हो जाता है। लेकिन आज यहाँ पे कहानी उल्टी हो गई है, माता कुमाता हो गई। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कुमाता कभी नहीं हो सकती, पुत्र भले ही पुत्र हो। लेकिन आज यह विधाता ने उल्टा कर दिया है, माता कुमाता हो चुकी है और पुत्र सुपुत्र ही है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? माता कैकेयी अपने वात्सल्य प्रेम को दिखाते हुए श्री राम जी से कहती हैं कि हे पुत्र, जिस भरत के लिए मैंने आपसे राजपाट छीनकर इन्हें दिलाए हूँ, वही पुत्र आज मुझसे अन्य पुत्र के समान मुझसे व्यवहार कह रहा है। हाँ, मुझसे यह अपयश जैसा कार्य हुआ है, तीनों लोक के व्यक्ति जो मुझ पर अपयश का लांछन लगाना चाहते हैं लगा लें। जो भी व्यक्ति कह रहा है अपयश के बारे में वह कह दे,
आज क्यों चूके, क्योंकि ऐसी मैं गलती कर ली हूँ। लेकिन हे राम, यही विनती है कि मुझे मेरे भरत के माता होने का पद भी कोई न छीने। हे राम, मैं तुमसे एक यही आशा करती हूँ, एक यही फरियाद करती हूँ, इस फरियाद को मेरे आप मानिए। अभी तक संसार के लोग कहते थे कि माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आज उल्टा हो गया। पुत्र कुपुत्र, पुत्र सुपुत्र ही है, लेकिन माता कुमाता हो गई है। अब देखते हैं, कह रहे हैं, अब कहें सभी हाय अविरुद्ध विधाता, हमारे विधाता भी विरुद्ध हो गए हमारे सिवा, जो ऐसा मुझसे काम करा डाले। है पुत्र ही पुत्र रहे कुमाता माता, यहाँ पर पुत्र पुत्र ही है, लेकिन माता कुमाता हो चुकी है। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा। हे राम, मैंने भरत केवल वाह मात्र ही देखा था, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। मैंने उसके हृदय के आंतरिक भाव को नहीं देखा, केवल उसके कोमल शरीर को ही देखा है, परमार्थ न देखा। मैंने परमार्थ माने दूसरे काम। हे राम, मैंने दूसरे का काम नहीं देखा, अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लग गए, जो मुझसे ऐसा अनुचित कार्य हो गया है। फिर कह रहे हैं, इस कारण ही हाय आज यह बाधा। हे राम, इसी कारण मुझसे ऐसी बाधा उत्पन्न हो गई हमारे कुल में। युग युग चलती रहे कठोर कहानी, युग युग तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी, मुझे ज्ञात है, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है। फिर से देखेंगे, हे राम, मैं तुमसे यही विनती करती हूँ कि मेरे ऊपर तीनों लोकों के व्यक्ति जो कहना हो कहें, मुझसे जो भी अपयश की बातें कहें वो मैं सब सुन लूँगी, लेकिन मेरे भरत के माता होने का पदवी कोई न छीने। हे राम, मैं तुमसे यही दुहाई करती हूँ, यही विनती करती हूँ। अभी तक लोग कहते थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाती है, लेकिन हाय, यह विधाता ने उल्टा कर दिया है। आज पुत्र पुत्र ही है, लेकिन माता कुमाता हो गई है। मैंने इस भरत के वाह मात्र को ही देखा था, इसके सुंदर हृदय के आंतरिक संरचना को नहीं देखा, जिसके कारण से मुझसे ऐसी गलती हो गई है। मैंने अन्य के कार्य को नहीं देखा, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ऐसा अनुचित कार्य कर डाली हूँ। आज इसी कारण से ऐसा मुझसे अपराध हो गया है। यह कहानी अब युग युग तक चलती रहेगी, ऐसा मुझसे अपराध हो गया है। फिर देखिए क्या कहते हैं, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिनी रानी, निज जन्म जन्म से सुने जियो यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब क्या कह रही हैं, हाय, इसी कारण ऐसी बाधा उत्पन्न हो गई है। युग युगांतर तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक ऐसी अभागिनी रानी थी, जो अपने पुत्र का, एक पुत्र से राजपाट छीन करके दूसरे पुत्र को राजपाट दे दिया। ये कहानी चलती रहेगी, ऐसा उनसे विनती कर रही, बता रही हैं। नेक्स्ट में कह रहे, निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा। सभी व्यक्ति जन्मों जन्मांतर तक मेरे इस बात को सुनते रहेंगे, मुझको कोसते रहेंगे, मुझे पता है। धिक्कार है ना, धिक्कार माने कोसना।
उसे था महास्वार्थ ने घेरा। हाँ, मुझे बहुत स्वार्थ ने घेर लिया था जो ऐसा अनुचित कार्य। किंतु अब ये सारी बातें सुन करके श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अब यहाँ पे श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं उनकी बातों को सुनने के बाद, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, यानी प्रभु के साथ जो सभा में लोग थे वो भी बात करने लगे, चिल्लाने लगे, हाँ हाँ सही बात है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। क्योंकि देखिए आप लोगों ने देखा होगा जैसा पेड़ उसका वैसा बीज होता है। माता कैकेयी का हृदय इतना विशाल था जिसके कारण से भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ, लेकिन उनको कैकेयी माता को स्वार्थ ने घेर लिया था। लेकिन भरत का आज भी हृदय उतना विशाल है, सुदृढ़ है, जो एक भाई का भाई के रूप में हक नहीं मान रहा है, नहीं ले रहा है। तो ऐसे भाई को सत सत प्रणाम। तो यहाँ से हम बताएंगे इसका क्या कहेंगे। जब श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी के अपयश की बातों को सुनते हैं तो वह कहते हैं, हे माता तुम धन्य हो, तुम्हें 100 बार धन्य है, एक लाल को जो जन्म ऐसा दी हो। एक लाल माने भरत, जो तुम एक भरत जैसे पुत्र को जन्म दी हो, तुम्हें 100 बार धन्य है। व्यक्ति 100 पुत्रों को जन्म दे तब 100 बार धन्य होती है, लेकिन यहाँ तो माता कैकेयी एक ही पुत्र को दे करके 100 बार धन्य के प्राप्ति हो गई इनको। क्योंकि भरत जो भाई है 100 लोगों के बराबर का अकेला है, उसका हृदय बहुत विशाल है। तो कैसे लिखेंगे, माता कैकेयी के विरह की बातों को सुनकर, पश्चाताप की बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से कहते हैं, हे माता तुम्हें 100 बार प्रणाम है, तुम्हें 100 बार धन्य है, जो तुम भरत जैसे भाई अर्थात एक पुत्र को जन्म दी हो। जब श्री राम की इतनी वाणी सुनते हैं तो सभा में उपस्थित सभी लोग प्रभु के साथ चिल्लाने लगते हैं, यानी यह बात कहने लगते हैं, हाँ तुम एक पुत्र की माता होते हुए भी तुम्हें 100 बार धन्य है, तुम्हें 100 बार धन्यवाद है, 100 बार नमन है। फिर देखिए आप क्या कह रहे हैं, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। अब फिर कैकेयी जी बोलने लगी, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस में यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज सा दिन हुआ यह रोता, संकित सबसे घृत हरित तुल सा होता। श्रीखंड अंगार चंड सा मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अब देखिए क्या कह रही हैं, हाँ उसी पुत्र को मैंने आज गंवा दिया है। क्या मेरा जन्म इसी अपयश के लिए हुआ था, इसी अपयश को कमाने के लिए हुआ था, जिसको मैंने इस स्वर्ग जैसे अयोध्या नगरी को उसको प्राप्त दे दी, उसे मैं दे दी थी। वही अधिकार तुमसे हर करके मैं इस भरत को दे दी थी, वही भरत आज दुखी हो करके मुझसे रोता है और सब में शंका भरता है, और वह दुखित हो करके उसका मन, उसका हृदय एकदम अंगार की तरह गर्म रहता है। तो हे राम, इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन दंड हो सकता है कि जिस अधिकार को तुमसे हर करके मैंने भरत को दिया, वही आज इतना खिन्न हो करके रो रहा है। तो यहाँ पे कितना विशाल है, एक माता का भी हृदय विशाल है और एक पुत्र का भी हृदय विशाल है। तो यहाँ पर बातों को बताते हुए यहाँ पे बता रहे हैं। तो वाह, एक दूसरे का प्रेम कितना अच्छा है कि एक दूसरे से इतना प्रेम मोहब्बत है कि अपनी बातों को
कहे जा रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन अभी इनका मन भरा नहीं है। एक मिनट, थोड़ा ये रैप हो गया है, इसको थोड़ा, आपका चैप्टर आगे हो गया थोड़ा, इसको हम देख ले रहे हैं। पहुँचने दो, पहुँचने दो, पहुँचने दो, ये पहुँचाए। ये शिवानी आ गया आपका। फणीश्वर नाथ राणे, एक सेकेंड। पहुँचाए हैं। उसी भरत, हाँ फिर से देखेंगे। हे राम, हाँ मैंने उसी पुत्र को आज गंवा दिया है। हे राम, क्या मेरा यहाँ पर इस अपयश के लिए ही जन्म हुआ था? मैं इस धरती पर केवल अपयश ही कमाई हूँ, जिसको मैंने तुमसे स्वर्ग जैसे राज का अधिकार छीन करके मैंने इस भरत को दिया है। वह भरत इस राज्य को अस्वीकार करके दुखी हो करके आज रो रहा है और अपने हृदय में शंका भर रहा है और सभी को शंका की दृष्टि से देख रहा है। उसके शरीर के एक एक अंग अंगार के समान कुयस में जल रहे हैं। तो हे राम, इसके सिवा मेरा और कौन दंड हो सकता है कि जिस पुत्र को मैं प्रसन्न होकर के उसे तुमसे अधिकार को छीन करके दे दिया, वही भरत आज मुझे अंगार की दृष्टि से देख रहा है। इसके लिए इसके सिवा मेरा कोई बड़ा दंड नहीं है। ऐसा दंड मेरे लिए कोई नहीं है, क्योंकि सही बात है, जिससे आप प्रेम करो उसको आप दे दो कुछ, और वही व्यक्ति आपको संकित दृष्टि से देखे, तो आपके लिए इससे बड़ा और दंड कौन हो सकता है। फिर देखेंगे, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। हाँ, चंड कौन यह उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ, दया हंत भी घृणा यहाँ यह करुणा, बैतरणी सी है आ जानवी वरुणा। सा सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग भी दया दंड से भारी। देखिए कितना बड़ा विशाल बात बता दी यहाँ पे। हे राम, मोह के नदी में कौन अपने पैर को नहीं पटकता है। हे राम, मोह के नदी में कौन व्यक्ति अपने पैरों को नहीं पटकता है। ऐसा यहाँ पे कह रही हैं। कौन कह रही हैं? माता जी कह रही हैं। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में, यानी व्यक्ति भी स्वप्न के मद में होकर के क्या क्या नहीं करते हैं। हाँ, दंड कौन है, क्या डरूंगी उसे अब भी। अब मेरा भरत मुझसे अलग हो गया है, इससे बड़ा और संसार में मेरे लिए कोई दंड नहीं है जो मैं इससे डरूंगी।
मेरा विचार करे दयापूर्ण भी। यदि मेरा कोई व्यक्ति दयापूर्ण विचार करता है, कैसा दया? दया हंत घृणा, दया करना, घृणा को दूर करने वाला। आह वह वरुणा, ऐसा कोई कार्य करते हैं, ऐसा जो कुछ कहते हैं, तो यह भी मेरे लिए बैतरणी नदी के समान है। यानी एक जो जानवी गंगा बता रही, जानवी गंगा जो पवित्र गंगा है, आज मुझे नरक की बैतरणी के समान समझ में आ रहा है। यानी बैतरणी नदी जो है आज नरक की नदी के समान समझ में आ रहा है। तो इसलिए सुविचारी मेरे लिए ऐसा कोई भी दया ना विचारे। पर मुझे स्वर्ग भी दया दंड से भारी, क्योंकि मेरे लिए स्वर्ग दया के रूप में यदि स्वर्ग भी दिया जाए तो वह दंड से भारी कुछ भी नहीं है। फिर से देखेंगे, हे राम, व्यक्ति मोह रूपी नदी में अपने हाथ और पैर पटकते हैं। व्यक्ति स्वप्न के मद में भी अपना काम करते हैं। हाँ, इससे बड़ा दंड और कोई नहीं है संसार में। यदि मेरे लिए कोई भी दयापूर्ण बात करता है या दया या घृणा को हमारा अंत करता है और इसके लिए मुझे कोई गंगा भी दे देती है, तो वह भी मेरे लिए नरक के समान समझ में आता है। इसलिए मेरे लिए जो अच्छा विचार कर रहे हैं वो अच्छा विचार ना करें। यदि मुझे दया में कोई स्वर्ग भी दे दे तो वह भी मेरे लिए दंड से बढ़कर है। दंड से भारी माने दंड से बढ़कर के है। लेकर अपना कुलिस का जो कठोर कलेजा, मैं अपने इस कठोर कलेजे को, मैंने इसे तुम्हें लिए मन भेजा, इसलिए मैंने ही तुम्हें वन को भेजा था। तो ऐसी बात यहाँ पर कैकेयी जी कहने लगी हैं। अच्छा, अब देखते हैं। अब कह रहे, घर चलो इसके लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ उसे सुनूं सब क्यों। तो कह रहे, अब इसके लिए अब न रूठो, अब घर लौट चलो, मैं भी आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। इसके लिए अब मत रूठो, घर वापस लौट चलो। यदि मैं इसके सिवा और भी कुछ कहती हूँ तो मेरी बात अब सभा में जो लोग बैठे हैं भला क्यों सुनेंगे, ऐसा क्वेश्चन कर रही हैं। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। हे राम, यह जो भरत है इसको आप प्यारे हो, और इस भरत को, और यह भरत जो है यह मुझे प्यारा है। मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। न्यारे माने होता है अलग होना। हे राम, इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो, क्योंकि राम आपको भरत चाह रहा है, भरत को मैं चाह रही हूँ, तो भरत को मैंने चाहा, भरत ने आपको चाहा, तो आप मेरे दोगुने प्रिय हो गए हो। इसीलिए अब मुझसे मत रूठो और घर वापस ले चलो। मैंने इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। हे राम, मैं इस भरत के हृदय को नहीं जान पाई, लेकिन तुम इसके विशाल हृदय को जानते हो। पहले से अपने से पहले मानते इसे तुम इसे अपने से पहले मानते हो, इसलिए तुम इसकी बात मानो और घर वापस ले चलो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। हे राम, बचपन में जैसे तुम भाइयों का आपस का प्रेम था वैसा आज भी मैं देख ली हूँ। यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ, वह सब पहले के जैसा आज भी प्रकट हुआ है, इसलिए मुझे पाप और पुण्य का कोई लेखा जोखा नहीं है और तुम घर वापस लौट चलो। फिर क्या कह रहे हैं, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावेंगे मुझको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक हृदय है बेटा, उनसे फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। क्या करें अंत में, अब यहाँ पे कह रही हैं तुम भ्राताओं का परस्पर ऐसा प्रेम है,
तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मेरा पाप दोष जो है वो पुण्य में परिवर्तित हो गया है। मैं रहूं पंकिला, पंकिला माने कीचड़, मैं भले ही कीचड़ में उत्पन्न होने वाली पद्म कोश, पद्म कोश माने कमल का फूल। अगर कमल का फूल के जो पंकिला होती है, डंडी होती है, वो कीचड़ में होती है, लेकिन उसके जो फूल होते हैं वो शुद्ध होते हैं, स्वच्छ होते हैं, पावन होते हैं। तो भरत को फूल कह दिया और अपने को पद्म कोश कह दिया, अपने को कीचड़ में डाली हुई तने बोल दी हैं। तो इसीलिए मैं भले ही कीचड़ में रहने वाली तना हूँ, लेकिन मेरा भरत एक कमल जैसा पुष्प है। आने वाले समय में ज्ञानी जन अपनी उच्च उच्च युक्तियों को दे करके लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन लोग नहीं समझेंगे। मेरे तो एक हृदय है बेटा, हे पुत्र, मेरे हृदय में केवल एक ही अधीरज है, एक ही अधीर है। तुम इस भरत की बातों को सुन करके मेरी गलतियों को माफ़ करके तुम वापस लौट चलो। जब माता कैकेयी की बातें श्री रामचंद्र जी सुनते हैं तो वे श्री रामचंद्र जी को बातों को सुनते हैं तो माता कैकेयी श्री रामचंद्र जी को अपनी भुजा में भरकर उन्हें भेंटते हैं और अपनी गलतियों को पश्चाताप करते हुए श्री रामचंद्र जी को आग्रह करते आगे ले जाने के लिए। बस यहीं तक। लेकिन आपको पता ही है, रामायण में देखे होंगे, भरत जी नहीं ले जाने में सक्षम हो पाते तो केवल उनकी चरण पादुका को ही लेकर के जाते हैं। और जो भाई वनवास में जिस तरह से अपना जीवन जिया, और वैसा ही एक भाई भरत भी हुआ जो राजपाट पा करके भी 14 वर्ष तक वनवासियों के भेष में अपना जीवन काटा और चरण पादुका को राज सिंहासन पर रख करके शासन किया। वाह, ऐसे भाई होते हैं जो एक भाई दूसरे भाई का प्रेम करता है। चलिए इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई में कारगर रहा होगा। जो भी शब्दों का त्रुटि हुआ हो उसे आप ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। हाँ, एक ख़ास बात यह है कि आप जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ा करके 1000 कर दें, ताकि आप लोगों की ऑनलाइन भी क्लासेस हो सकें। क्योंकि जैसे ही यह आपका गद्य ख़त्म होता है, आपका व्याकरण भी शुरू होगा, और व्याकरण में भी आप पढ़ेंगे तो ऑनलाइन व्याकरण पढ़ने में आनंद आ जाएगा बोर्ड पर पढ़ने से। तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।